दक्षिण भारत की लोकप्रिय पार्टी डीएमके पिछले कुछ समय से विवादों में है। अब की बार डीएमके पार्टी के एक नेता पर सुप्रीम कोर्ट की गाज गिरी है। तमिलनाडु सरकार के मंत्री वी सेंथिल बालाजी पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा जो कि सभी के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत के बाद आया है। जानकारी के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिलते ही उन्हें फिर से मंत्री बनाया गया था, जिसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमकर फटकार लगाई है। अब ये सब सुनकर आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर वी सेंथिल बालाजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और ये पूरा मामला क्या है। तो बातों को ना घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल डीएमके के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को लेकर कैश फॉर जॉब घोटाले का मामला सामने आया था। बालाजी पर आरोप है कि उन्होंने नौकरी के बदले रिश्वत ली। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज है और कुछ समय पहले ही उन्हें जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? डीएमके के मंत्री वी सेंथिल बालाजी मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी हैं। इस मामले में जेल से जमानत मिलते ही वो दोबारा से मंत्री पद पर काबिज हो गए। ऐसे में अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमकर फटकार लगाई है। इस मामले में जस्टिस अभय ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सेंथिल बालाजी से साफ कह दिया कि अगर जमानत पर बाहर रहना है तो मंत्री पद छोड़ना होगा। कोर्ट ने साफ तौर पर बालाजी के सामने दो विकल्प रखे जिस पर उन्हें विचार करने के लिए कहा गया है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि हम इस आचरण को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आपको एक विकल्प दे रहे हैं, आजादी या मंत्रिमंडल का पद, इसका चुनाव करें। आपको बता दें कि पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि बालाजी के खिलाफ मंत्री पद पर रहते हुए गवाहों को प्रभावित करने के गंभीर आरोप हैं, जिसके कारण अदालत ने उनके पिछले व्यवहार के आधार पर उनको दोषी पाया था। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि बालाजी को पहले बिल्कुल अलग आधार पर जमानत दी गई थी, जिसका गुण दोष से कोई लेना देना नहीं था। उनकी पिछली जमानत संविधान के अनुच्छेद 21 के संभावित उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए दी गई थी। अब मंत्री के रूप में उनकी वापसी से गवाहों को प्रभावित करने की उनकी क्षमता फिर से बढ़ जाएगी, जिससे गलत संदेश जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब उन पर तरह तरह की बयानबाजी हो रही है। बता दें कि इसी को लेकर अब जमकर राजनीति हो रही है। कई नेता डीएमके को घेरने में लगे हैं और इसी कड़ी में बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने डीएमके नेता पर जमकर निशाना साधा है। अब ये सब जानकर आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर डीएमके के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को जमानत कब मिली और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग की तलवार कैसे अटकी। कैश फॉर जॉब घोटाले में फंसे डीएमके के मंत्री। बता दें कि साल 2011 से 2016 के बीच वी सेंथिल बालाजी परिवहन मंत्री थे। उसी समय ही कैश फॉर जॉब घोटाले ने तूल पकड़ी। बता दें कि उन पर आरोप लगा कि उन्होंने नौकरी के बदले घूस ली। इसी कड़ी में ईडी ने साल 2023 में बालाजी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 15 महीने जेल में रखकर ट्रायल में देरी होने की वजह से जमानत दे दी। जानकारी के मुताबिक ईडी ने कोर्ट में दावा किया कि बालाजी और उनकी पत्नी के खातों में 1.34 करोड़ रुपए की नकदी जमा थी, जो कि उनकी आय से बिल्कुल मेल नहीं खाती। तो वहीं सेंथिल बालाजी ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। अब बालाजी जमानत मिलते ही मंत्री पद पर काबिज हो गए हैं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई। बहरहाल डीएमके मंत्री को लेकर अब राजनीति हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कानून पर भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंत्री वी सेंथिल बालाजी क्या कदम उठाते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इन सभी बातों में एक बात तो तय है कि इस मामले को लेकर अब आगे खूब राजनीति होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।